दोस्तों सिटी उल्लास लाइव में आज आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज बात करते हैं उल्लासनगर के व्यापार जगत की और उस व्यापारी की जिसके कंधों पर व्यापार के बोझे के अलावा व्यवहार, आर्थिक उतार चढ़ाव, सुरक्षा, कानूनी अड़चने और ऐसी कई समस्याओं की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के उद्योग सेल ने एक नई सोच के तहत शहर के हर व्यापारी को अपने साथ जोड़ने की एक मुहिम छेड़ी है। आइए सुनते हैं और समझते हैं इस मुहिम के बारे में। नरेश जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उल्लासनगर के व्यापारियों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी संगठन को जन्म देने का आप सभी लोगों ने एक प्रण लिया है। तो सर इस बारे में जरा उल्लासनगर की जनता और व्यापारियों को विस्तार से बताइए। चंदन जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने संकल्प लिया था कि व्यापारियों को पार्टी से जोड़ना है, तो यही हमारे वरिष्ठ नेता रविंद्र चौहान जी ने हमारे अध्यक्ष प्रदीप भाई को कहा था कि उल्लासनगर के सभी व्यापारी भाजपा के व्यापारी सेल से जुड़ने चाहिए। ये प्रदीप भाई ने अपनी कोशिश चालू रखी है और ये दायित्व अभी मुझे दिया है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी सेल में जुड़ने चाहिए और जो भी व्यापारियों की तकलीफ है, जो भी व्यापारियों के ये समस्याएं हैं, उनका समाधान पार्टी की तरफ से कराएंगे। क्योंकि भाजपा की सरकार है, राज्य सरकार भी भाजपा की है और हमारी ये दिल्ली सरकार भी भाजपा की है। तो हमारे व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यापारियों को बीजेपी से जोड़ के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ऐसा हमको कोशिश करना चाहिए। और मेरा भी यही विचार है कि जो हमारे व्यापारी टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं पूरे शहर में, उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देके, एक मजबूत प्लेटफॉर्म देके कि भाई जहां से भी जो भी प्रॉब्लम हो, भाई कारपोरेशन है, सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट है, या समझो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है व्यापारियों की, वो डिपार्टमेंट से काम होना चाहिए। राज्य सरकार की मदद से, हमारे सांसद की मदद से, हमारी आमदार की मदद से उनका प्रॉब्लम सॉल्व होवे, ऐसा हमारी कोशिश है कि व्यापारियों को हम व्यापारी सेल में जोड़ के हम कुछ शहर में काम करके बताए। मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ 3 नंबर बाजार का। तो मेरी मेन बाजार वही है, मेरे खुद के 500 प्लस मेंबर्स है, वो सबका मैं पहले से ध्यान रखता हूं, अभी कुछ ज्यादा ही ध्यान रखेंगे। विजय खटवानी जी, जैसे कि नरेश जी ने बताया कि हाल ही में आपको भारतीय जनता पार्टी व्यापार सेल का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो विजय जी जरा आप बताइए कि पहले आप कौन सी संगठन से जुड़े हुए थे और आप उल्लासनगर में किस उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? चंदन जी, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा, सिटी उल्लास लाइव चैनल से आप हमारी न्यूज कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं उल्लासनगर टू व्हीलर मार्केट का प्रेसिडेंट हूं इस समय और उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी तरह की उनकी अगर प्रॉब्लम होती है तो उनका मेरे से काफी अच्छा रिलेशन है, काफी अच्छा संपर्क है और आए दिन ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारे टू व्हीलर मार्केट में आती रहती है। जैसे हमसे कोई गाड़ी लेके गया हो, आदमी सही नहीं निकला, ट्रांसफर के पहले, उनके प्रोसीजर्स होने के पहले ही वो कुछ कर लेता है, तो पुलिस से जब कॉल्स आते हैं तो उन व्यापारियों में ये रहता है कि पुलिस का कॉल आया है, तो उनको जाने में, उनको वहां पहुंच के उनको एज ए मिडलर और उनका साथ और समर्थन देने के हिसाब से उनका काम करवाता हूं। पुलिस का सहयोग तो हमें हमेशा मिलता ही रहा है, कभी भी हम ऐसे नहीं हुआ है कि पुलिस ने हमें सहयोग नहीं किया है। और काफी बार तो ऐसा हुआ है कि हमसे टू व्हीलर लेके गए जो हमारे कस्टमर्स है और उन्होंने कुछ ऐसे आपराधिक गुनाह किए, हमने उनको बुला के उनको पुलिस के हाथ भी सौंपा है। इस तरह का भी हम लोगों ने समाज कार्य किया हुआ है। और अब जो हमारी मुहिम चालू है, जिस तरह मैं कुछ समय पहले किसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था और मेरा मकसद ये था कि मैं नेशनल लेवल पे काम करूं, नेशनल पार्टी से जुड़ के काम करूं, तो उस समय हमारे प्रदीप रामचंदानी जी से, जो हमारे शहर के जिला अध्यक्ष है, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने मेरी बात और मेरे प्रस्ताव को सुनते हुए मुझे बीजेपी का व्यापारी सेल का महासचिव पद नियुक्त करवाया। ये उनका धन्यवाद करता हूं मैं एक बार फिर से। और मेरी पूरी कोशिश ये है, आज ये जो पीछे मेरी पूरी टीम है, ये हमारी बीजेपी व्यापारी सेल की कोर कमेटी टीम है।
आने वाले समय में हमारा जो मकसद है, शहर के सभी व्यापारियों को इस बीजेपी व्यापारी सेल में जोड़े। उसका मकसद यह है कि हमने जो आज जीत हासिल की है, काफी लोगों का कहना है कि अभी आप लोगों ने जीत की है तो आपका क्या कारण है, आगे आप क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले तो आज हमारा यह जवाब है, जिस तरह उन लोगों व्यापारियों ने हम पर भरोसा करके हमारे आमदार साहब को जीत हासिल करवाई है, और उसके बाद हमें ऊपर हमारे जो वरिष्ठ है, उन्होंने हमारे बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप चंदानी को आदेश दिया है कि जो जीत हमें व्यापारियों से मिली है, जो उनका प्यार मिला है, अब उन व्यापारियों का संरक्षण और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उस तरह हमारी ये टीम कोर कमेटी बनाई गई है। हरीश जी, हाल के समय में हमने देखा है कि उल्लासनगर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परिस्थिति है, उसकी वजह से लोग तो पलायन कर ही रहे हैं, धंधों की हालत जो है वो बहुत पतली हो रही है, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग यहां से अपना बहुत पुराने समय का व्यापार समेट कर किसी और शहर में कूच करने की कोशिश कर रहा है। तो इस व्यापारिक पलायन को आपकी संगठन किस तरीके से रोकेगी? इसमें जो है वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रगति क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी उद्योग सेक्टर है उनकी सोच 70 के 80 के दशक की है। आज हम जी रहे हैं 2025 में, तो जो 2025 में डिजिटल सर चढ़ के बोल रहे हैं, तो उनकी जो सोच है वो बदलनी होगी। और हमें इस व्यक्तिगत रूप से ये सोचना होगा कि हमें किस संस्था के साथ जुड़ना है, कैसे हमें अपना व्यापार बढ़ाना है और मिलके उसको कैसे हमें आगे बढ़ाना है। इसके लिए बीजेपी एकमात्र है जो व्यापारी सेल और उद्योग सेल है, आपके सेवा के लिए हाजिर है। और अपने जो विकास कार्य आपको करने हैं, जो भी आप उद्योग यहाँ से लेके अंबरनाथ जा रहे हैं, बदलापुर जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो आप पहले यहाँ पे एमएलए से या संस्था से कंसल्ट करें। उसके बाद आप अपना जो भी आप पलायन कर रहे हैं वो रोकें, क्योंकि उल्लासनगर में जो इंडस्ट्री है और व्यापार हैंड ऑन हैंड चलता है, उस चीज को आप बरकरार रखें, क्योंकि उल्लासनगर का बिजनेस पहले से 50% डाउन है। ये आदमी के सोच के ऊपर निर्भर करता है, और दोनों साथ में अगर मिलकर चलेंगे तो ही उल्लासनगर का उद्योग और व्यापार बचेगा। मैं रमेश बजाज, लाल साई ओजरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और भाजपा का उपाध्यक्ष अभी अभी बना हूं। मैं मेरे व्यापारी भाइयों ने जो डिसीजन लिया था कि भाजपा की जो सरकार है, महाराष्ट्र में भी वही है, अपने शहर उल्लासनगर शहर में भी वही है और केंद्र में भी वही है, तो उनकी नीतियों को देखते हुए हम भाजपा में प्रवेश किया। और हमारे जो व्यापारियों को जो तकलीफ रहती है वो मुझे कॉल करते हैं, उनके लिए मैं तत्पर रेडी रहता हूं और उनके कॉल पे उसी टाइम पहुंच जाता हूं। रमेश जी, आपकी उपाध्यक्ष पदी के बाद में आपकी एक्टिविटी अपनी बाजार के लिए किस तरह से बढ़ने वाली है, इसके बारे में बताइए। मैं जिस दिन 3 दिन पहले उपाध्यक्ष पद पे बना, मैं उस टाइम से अभी तक 30 व्यापारी और मेरे से जुड़े हैं। और अभी हाल ही में आज के दिन एक ग्रीन जोन के 2 लड़के आए जो हमारे व्यापारी को कह रहे थे कि भाई ये जो कचरा है, कचरा उठाओ, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा। तो मैंने कहा उनको, व्यापारियों ने मुझे फोन लगाई, भाई ये लोग दादागिरी करते हैं। तो मैंने उनसे बात किया, भाई क्या है, तो उन्होंने बोला कचरे के लिए। तो मैं बोला कचरे के लिए आपने हमको बताना चाहिए और चेतावनी देना चाहिए, नए के व्यापारी को बोलना चाहिए आपको कोर्ट में घसीटेंगे या कोर्ट में आ जाओ आप। तो उनसे बातचीत हो गई, उसने काम उन्होंने वो कार्रवाई हमने रुकवाई वहां पे। पर रमेश जी, कहीं ना कहीं शहर की गंदगी की परिस्थिति को देखते हुए आपको नहीं लगता कि ये हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि अपने व्यापारियों को इस मामले में शिक्षा दिलाई जाए कि कचरा उल्लासनगर में नहीं होना चाहिए या उल्लासनगर कचरा मुक्त शहर होना चाहिए? तो इस मामले में आप महानगर पालिका से क्या अपेक्षा रखते हैं? जी, मेरा कहना यह है कि हमारे जो शिवाजी चौक से कटामल चौक तक जो हमारी एसोसिएशन बाजार है, वहाँ के सब बाजार में डब्बा रखा हुआ है। हम कचरे के खिलाफ है और हम कचरा करने ही नहीं देते थे। और महानगर पालिका से हमें बहुत सहयोग भी मिलता है, कोनार वालों से भी सहयोग मिलता है। पर ये जो अभी जो ग्रीन पहन के आते हैं, जो बोलते हैं ग्रीन जोन से, ये एक दादागिरी से बात करते हैं। इनको हमको पहले चेतावनी देना चाहिए, भाई सर जी ये कचरा कल से आप मत फेंकना। पर ये जो बोलते हैं भाई
कोर्ट में घसीटेंगे, आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, तो ये गलत है। इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए महानगर पालिका। तो है, लेकिन अभी हमारा केंद्रित ध्यान इसी पे है कि सभी व्यापारियों को संगठित करके, जब आज खंड खंड करके छोटी छोटी पंचायतें बनी हुई है, जिसकी वजह से एक बड़ा संगठन नहीं बन पाता और जिसकी वजह से हम व्यापारी अपना बल नहीं दिखा पाते, तो उन समस्याओं का निवारण तब बनेगा जब हम अब एक बड़ा संगठन बनाएंगे और एक बड़े संगठन से जुड़ेंगे और एक आवाज में जो तकलीफें हैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, तो उसका 100% निवारण होने वाला है। चंदन जी, मुझे ऑलरेडी नेहरू चौक से लेके गोल मैदान के मार्केट का प्रेसिडेंट हूं मैं, जिसका नाम है जय भवानी शॉपकीपर एसोसिएशन। और 2023 में मैं बीजेपी में एंटर हुआ हूं, बीजेपी व्यापारी सेल में, उसमें एज ए महासचिव का मुझे पद मिला है। और अभी जैसे और न्यू मेंबर्स हम बीजेपी में व्यापारी सेल में हम ऐड करते रह रहे हैं, ज्वाइन होते जा रहे हैं, तो अभी हमारी टीम पहले से और ज्यादा एग्रेसिव है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो व्यापारी हैं वो हमारे टीम से जुड़े, ताकि जो उल्लासनगर का जो बिजनेस है, जो जीडीपी जैसे कहते हैं, उल्लासनगर का बिजनेस डाउनफॉल पे है, तो उसको हम हाई फॉल पे करना है। इसलिए हम चाहते हैं जितने भी व्यापारी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए, और हमको बीजेपी को ऑलरेडी मजबूत है, हमको और में मजबूत करना है। और उल्लासनगर का बिजनेस हमारा तब हाई होगा, तब बढ़ेगा, जब जो सीनियर मेंबर्स हैं उनका एक्सपीरियंस और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी न्यू जुड़े हैं, यंगस्टर्स की जोश, सब दोनों साथ में मिलकर काम करेगा तो ये और भी मजबूत होएगा। उल्लासनगर सोनारा नौजवान मंडल पंचायत का अध्यक्ष हूं। आप मुझसे मिल चुके हैं और इस समय हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी सेल में मुझे सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के हम व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी हम अपने समाज का कार्य करते ही रहते हैं, आप जानते हैं, पर ये जो पद हमें मिला है, इस पद से हम पूरे शहर के व्यापारी वर्ग की जो तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर कर सकते हैं। और ये हमें एक अवसर है और इस अवसर का सारे व्यापारियों को लाभ उठाना चाहिए। मैं सारे व्यापारियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आपको अपने व्यापार के सिलसिले में कोई भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो आप भाजपा के व्यापारी सेल के किसी भी सदस्य से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों जब ये एसोसिएशन नहीं थी तभी बहुत प्रॉब्लम थे, चोरी के थे, दादागिरी के थे, और उसी की वजह से हम लोगों ने एक संगठन बनाया सीएचएम कॉलेज के इधर, शॉपकीपर्स एसोसिएशन। तो बड़े इस पे प्लेटफॉर्म के आने का मतलब यही है कि अभी भी वहां पे बहुत सी खामियां हैं। ये बड़े संगठन से जुड़ने से वो खामियां हम दूर करना चाहते हैं।